अत्याचार हुआ है बदलापुर में। बदलापुर यानी मुंबई के नजदीक ही है ना। और राज्य के मुख्यमंत्री उस डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर ये घटना घटती है। ये तो बड़ी दर्दनाक है, और वो भी बच्चों पे। ये कब होता है? जब स्टेट में की सरकार की कोई दहशत नहीं रहती है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, होम मिनिस्ट्री सक्षमता से काम नहीं करती है, जब लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई अहम महत्व नहीं रहता, उस वक्त ऐसी घटना करने की हिम्मत लोग करते हैं। तो ऐसी घटना हुई है, वो तो बड़ी दर्दनाक घटना है। सर वहीं बात करते हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में जिस प्रकार के आए दिन घटना घट रही है, सक्षम नहीं है या कह सकते कैपेबल नहीं है देवेंद्र फडणवीस संभालने के लिए पूरी कोशिश कर घटना घट रही है? ये देखो, महाराष्ट्र में अभी मुंबई में जो उरण में हुआ, बेलापुर में हुआ, उरण में एक लड़कियों को शिंदे नाम की लड़की है, उसका मर्डर किया गया बुला के। वो दूसरी एक विवाहित लेडी है, साधुओं ने उस पर अत्याचार किया। मीरा भाईंदर में दिन दहाड़े एक लड़की को सिर में मार के मार दिया उसको। और अभी ये घटना घट रही है। ये क्यों घट रही है? जो गृह मंत्रालय है वो सक्षमता से काम नहीं कर रहा ना। पुलिस कहाँ जुटी है विधायकों को संरक्षण देना में? पुलिस कहाँ जुटी है लाड़की लेक प्रोग्राम के नियोजन में रखी है? लॉ एंड ऑर्डर तरफ कौन ध्यान दे रहा है? पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के ज्यादा काम लगे अभी। अरे इसलिए उसको जिम्मेदार कौन है? तो सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। सक्षमता से मंत्रालय काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, वहीं कोलकाता की घटना की बात करें। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप होता है, जिसके बाद बीजेपी मांग करती है कि ममता बनर्जी जो है इस्तीफा दे। वहीं महाराष्ट्र में भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी। क्या आप लोग मांग करते फडणवीस इस्तीफा दे? जिस प्रकार से देखो, बीजेपी ने जो मांग की है उसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हाथरस में भी जब घटना घटी तो बीजेपी ने क्या रोल लिया था? अभी महाराष्ट्र में परसों उरण में घटना घटी, आज बदलापुर घटना, बीजेपी क्या रोल लेगी? जिस प्रकार ममता बनर्जी के खिलाफ रोल रहे वैसा ही रोल अभी लेना चाहिए बीजेपी ने भी। तो सही देखा है, सही वो भूमिका ले रहा है, हम समझेंगे। लेकिन उधर एक भूमिका और इधर एक भूमिका। हाथरस की घटना में उनके पार्टी के मिनिस्टर का बेटा ही ये सब करता है, तो ये घटना बीजेपी ने कैसी देखी थी? देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देना चाहिए सर आपको? इस्तीफा इनको क्या मांगने का? ये गेंडे के कातड़ी के लोग, चर्बी इनकी गेंडे की जैसी हो गई, इसलिए इनके इस्तीफा मांगने की कोई जरूरत नहीं। 2 महीने बाद सरकार इनको ये लोग घर पे भेजने वाले हैं। सर बात करते हैं महाराष्ट्र की सीट से। हालांकि कुछ महीने कह सकते बचा है और असेंबली चुनाव को लेकर वहीं नसीम खान या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो सीट का बंटवारा हो विन क्रेडिबिलिटी हो या कह सकते जीत का जो संभावना है उस पर हो। आप किस तरह, क्या इसी पे जीत की सीट की शेयर की बात चलेगी? ठीक है ना, उन्होंने जैसा कहा वैसा निकाल के बताओ कौन सी तुम्हारे आ रही है, ले लो, बोलना क्या प्रॉब्लम है? ऐसा अगर उनका होगा, ये कौन तय करने वाला है इलेक्टिव मेरिट? तुम्हारे पार्टी का, हम हमारे पार्टी का। कोई एजेंसी है क्या जो सबके पार्टी का इकट्ठा बताएगा और उसको कोई जिम्मेदारी स्वीकारेगा? ऐसी कोई जिम्मेदारी स्वीकारने वाला तो एक्सेप्ट करेंगे। सर बात करते हैं एमआईएम से जुड़ा है। एमआईएम के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने खुला ऑफर दिया है इंडिया अलायंस को कि महाविकास अघाड़ी को कि हमें शामिल करे और चुनाव साथ में लड़े। उनके उस ऑफर को किस तरह देख रहे? वहीं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके ही नेता उनको कहते हैं बीजेपी की बेटी। देखो, ये इम्तियाज जलील जो कहते हैं, ये लोगों को गुमराह बना रहे हैं, मुसलमानों को भी गुमराह बना रहे, महाराष्ट्र को भी गुमराह बना रहे हैं। ये कुछ एमए के साथ आना नहीं चाहते, क्योंकि इनका पूरा काम बीजेपी को मदद करने में ही पूरी झूठे रहते हैं। ये इनको खुद चुन के आना नहीं रहता। ये वोट कटाओ जो बोलते हैं ना, बिहार में लालू यादव ने एक बार कहा था वोट कटाओ, वोट कटवा। तो ये वोट कटवे एमआईएम, ये कोई जीतने वाले नहीं है, ये वोट कटवे पार्टी के लोग हैं और ये बीजेपी को मदद करते हैं। और ये जुड़े कहाँ से? रजाकार से जुड़े हैं। रजाकार तो देशद्रोही था, उनसे जुड़े हुए लोगों से हम थोड़ी जा सकते साथ में, बिल्कुल नहीं जा सकते। बी टीम उनके ही लोग उनको कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, फॉर्मर एमपी है, अब उनके ही जो मुंबई के अध्यक्ष थे या कह सकते हैं उनके कार्यकर्ता इम्तियाज जलील को बी टीम कह रहे बीजेपी के। क्या सच कह रहे? अभी उनको जरा थोड़ा लेट समझ में आएगा, लेकिन एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। सर एक और सवाल जानना चाहेंगे अजीत पवार से जुड़ा। हमने देखा जिस प्रकार से मुंबई में अजीत पवार की सामान्य यात्रा चल रही, मुंबई में यात्रा चल रही,
वहीं अनुशक्ति नगर जो नवाब मलिक वहाँ के एमएलए हैं, हालांकि नवाब मलिक जेल भी जा चुके हैं, उनके साथ सीट साझा किया जा रहा है अजीत पवार। आप किस वजह देखो, बीजेपी ने नवाब मलिक का दाऊद से कनेक्शन है ये आरोप किया था, हमने नहीं किया था, बीजेपी ने किया था। इसके बारे में उनको इंक्वायरी भी हुई, उनको जेल में भी डाला, एनआईए ने उनकी इंक्वायरी भी की। अभी वो बेल पे है, वो क्या परमानेंट बाहर नहीं छूटे हैं। और ऐसे वक्त में दाऊद के बारे में उन पे आरोप है, ऐसे वक्त में वो लोग अजीत पवार अनुशक्ति नगर में नवाब मलिक के साथ जाते तो बीजेपी की भूमिका क्या है? अब नवाब मलिक दाऊद के साथ रिश्ता खत्म हो गया क्या, ये हम पूछेंगे। बीजेपी ने उस पर अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहिए। सर, बात करते हैं मनोज जारंगी पाटिल की। जिस प्रकार से मनोज जारंगी पाटिल कहते हैं कि महाराष्ट्र आरक्षण जो है कहीं ना कहीं अड़चन पैदा किया था फडणवीस ने क्लियर करने के लिए, और वहीं कल देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अगर मनोज जारंगी पाटिल जो कह रहे हैं अगर वो सच साबित कर दे तो मैं अपने पद से और पार्टी से अपने चुनाव। मनोज जारंगी ने कुछ गलत नहीं कहा है। सबको मालूम है जिस प्रकार जिस टाइम मराठा आरक्षण की भूमिका चल रही थी उस टाइम इन्होंने छगन भुजबल साहब को लगा के ओबीसी समाज को उकसाया था। ओबीसी में और मराठा में झगड़ा लगाने वाले कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस है, नहीं तो ओबीसी और मराठा तो एक ही गांव में हम सब साथ में रहते हैं। लेकिन पूरे गांव में लोगों के मन में अविश्वास पैदा किसने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस इन्होंने। इसलिए मनोज जारंगी कुछ झूठ बात नहीं कर रहे हो, सही बात कर रहे हैं। असलम से 20% सीटें रिजर्व चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के प्रत्याशियों के लिए एमबीए के बीच से, तो इस पर पार्टी के तौर पे और गठबंधन के नेता के तौर पे क्या कहना है? देखो, वो उनके पार्टी का उन्होंने भूमिका रखी होंगी। हमारे पार्टी का क्या धोरण रहना चाहिए वो हम ठहराएंगे। इसको 10 पर हमारे पार्टी में जात पात के आधार पे कोई सीट का बंटवारा हमारे पास बिल्कुल होता नहीं। शिवसेना में हम किसकी जात नहीं देखते, किसकी पात नहीं देखते, किसका धर्म नहीं देखते। हम वो शिवसैनिक होना चाहिए, संगठन का काम करने वाला होना चाहिए, जनता में जाने वाला चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया है। बाकी हमको कोई जात का गठबंधन के तौर पे तो आपकी भूमिका होनी चाहिए इस विषय पे? नहीं, हमारी कोई भूमिका नहीं। उनकी पार्टी की भूमिका होंगी वो हमको मालूम नहीं है। धन्यवाद। ओके।